हाय अनुपमा, वेलकम टू वीरल बिरयानी। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ। फेस्टिवल आ रहे हैं, वैसे ही बहुत इतनी एक्साइटमेंट है कि बस इसी के साथ साथ आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं स्पेशली फॉर योर फ्रेंड चाहत हु इज इन बिग बॉस। तो क्या कहना चाहूँगी, कितना फॉलो कर रहे हो आप लोग? इस बार तो मैं डेफिनेटली फुल फॉलो कर रही हूँ बिकॉज ऑफ चाहत, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग नथ कृष्णा गौरी की कहानी में इतने ज़्यादा बिजी थे कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। जैसे सबको मालूम है कि जब डेली सोप में आप चले जाओ तो आपके पास टाइम अपने लिए तो भूल जाओ, तो अब शो के लिए क्या ही निकालेंगे। लेकिन इस टाइम मैं डेफिनेटली फुल फॉलो कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। एक एक चीज़ मैं लाइव भी आज पहली बार मैं लाइव भी देख रही थी कि क्या हो रहा है। क्या लगता है, चाहत का गेम कैसा है और चाहत कितनी रियल है? ये स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन चल रहा है बिकॉज ऑफ उसको चाहत ऑब्वियसली स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे भी लग रहा था शायद ये कहीं कहीं गुम चल रही है, लेकिन लोगों ने सबने उसको टारगेट किया था, तो डेफिनेटली वो चीज़ें अपने आप चढ़ गई कि वो शायद एक्टिंग कर रही है जो भी है। लेकिन एक्चुअल में चाहत वैसी ही है। जो कुछ चीज़ें मिसिंग है वो अब मैंने पहले भी कहा था कि अभी धीरे धीरे चाहत खुलना शुरू हुई है और वो चीज़ दिखने लग गई है, जो कि रजत का जिस तरह से उसने मुंह बंद कर रखा है, तो धीरे धीरे वो खुलने लग गई है। और ये चीज़ें मतलब अब तो सभी को दिख रहा है कि चाहत अब ऑन मतलब फ्रंट पे खेलने लग गई है। क्योंकि पहले तो उसका ये चल रहा था कि किसी को आंसर नहीं देती थी, जो भी है अपने आप ही सुन के वहीं पे ख़त्म कर देना, वहाँ पे ही आंसर बैक ना करना, जो कि इसी चीज़ का लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। तो रियल तो वो है, और जैसी दिख रही है शांत तरीके से खेलना, वही वो एक्चुअल में चाहत वही है। आप कह रहे हैं एक्चुअल में चाहत वही है, लेकिन वही हमने जब नथ के क्रिएटिव से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो मुआ के अब जो कैरेक्टर था उनका वो अब तक का उसी में ही है। शायद से डायरेक्टर ने कट करना बोलना भूल गए, इसीलिए अब तक के वो कैरेक्टर से बाहर नहीं आई है। क्या कहना है आपका इस बात पर? और देखिए क्या होता है कि हर इंसान का अलग अलग होता है। कई बार कोई पहले खुल जाता है, कोई धीरे धीरे खुलता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अभी चाहत ने सिर्फ अपना 5% दिखाया है, उसने अभी अपना कुछ भी नहीं दिखाया है। अभी बोलना शुरू हुई है और बहुत बदतमीज़ी से बोल रही है। वो जिस जैसे इंसान है उस तरीके से ही वो आंसर कर रही है। मतलब बोलते हैं ना, जैसे को तैसा, तभी वो रियलाइज़ करता है कि आप क्या बोल रहे हो। कट करने वाली बात यह है कि जब आप इतने मतलब 3-4 साल आप जब ये शो करते हैं और एक अपना दिमाग में एक बन जाता है कि आप शायद उसी जोन में हो। अब जैसे हम भी नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हैं तो कोई ये नहीं बोलेगा कि यार ये नेगेटिव ही क्यों लगती है। मतलब हम लोग, मैं पॉजिटिव भी करती हूँ, मैं नेगेटिव भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिंपली सिर्फ एक नेगेटिव का ही टाइटल लेके चल रही हूँ। तो जो जनता भी पसंद करती है तो उसका जो दिख रहा है वो उसकी ना सूरत थोड़ी सी ऐसी है जो बहुत ही मासूम वाला होता है। वो ऐसे भी करेगी तो उसको लगेगा ये एक्ट कर रही है, और जब वो खुलती है तो वो बहुत भयंकर, जैसे रजत के साथ कितनी हंसी मजाक होती है, तो वो उस जोन में भी है। मतलब किसी किसी को लगता है क्योंकि उन्होंने शायद अपने दिमाग में वो चीज़ बना ली है। क्योंकि एक आई थिंक चाहत ही है जो अपना एक शो छोड़कर बिग बॉस में आई है, जो कि बहुत बड़ी गट्स चाहिए अपना एक टॉप शो छोड़कर यहाँ मतलब बिग बॉस में आना, जो कि आपकी जर्नी आपको नहीं मालूम है, क्या पता पहले ही निकल जाओ। तो वो स्टेप लेना ही बहुत ज़्यादा मतलब गर्ज चाहिए। मैं अगर होंगी तो शायद मैं अच्छा खासा शो छोड़ते हुए मैं नहीं आना पसंद करूंगी। वो उस टाइम पर भी इलेक्शन में जब गई थी तब भी टॉप पर नथ चल रहा था हम लोग का, तब मैं भी उस टाइम पर थी। तो हम लोग को मालूम है कि ऐसे छोड़ के जाना, और जब बीच बीच में गैप मिलता है हम उसी में उदास हो जाते हैं कि यार इतना लंबा गैप नहीं होना चाहिए। तो वो छोड़ के इलेक्शन में गई, फिर वापस आई, फिर उसने ज्वाइन किया, फिर उसने यहाँ से स्टेप लिया कि यार मैं अब बिग बॉस जाऊंगी। तो इतने गट्स तो तभी होते हैं। मतलब वो खेल रही है लेकिन रियल है और अच्छा ही खेल रही है मेरे हिसाब से। तो शो की बात करूँ, शो ऑफ एयर हो चुका है, कहीं ना कहीं यस। उनका डिसीजन बहुत सही था बिग बॉस में जाने का। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपसे कह कर गई थी, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ये होते कि अब इनिशियल स्टेप में, करियर के इनिशियल स्टेप में बिग बॉस में नहीं स्टेप इन करना है, एग्जैक्टली पहले करियर बनाना है फिर जाना है।
क्या कहना चाहोगे, आपसे क्या कुछ बात हुई थी? देखिए, जब वो मतलब बिग बॉस में जाने से कुछ दिनों पहले ही आई थी चाहत, तो उसने मुझे यहाँ पर ही बताया था कि वो बिग बॉस में जा रही है, एंड मतलब शी वॉज वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी। तो उसको ये था कि मैं नॉर्मल बिग बॉस में नहीं जा रही हूँ जो एक OTT पे चलता है, मैंने भी आज तक वो सीज़न 1 भी नहीं देखा है। मुझे मेन है कि मैं सलमान की वजह से भी देखती हूँ, बिकॉज मैं सलमान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मुझे उसने बताया कि मैं जा रही हूँ, बट मैं सलमान खान के उसमें जा रही हूँ, बिग बॉस में। मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, चलो तुम एटलीस्ट मतलब टॉप 5 में तो जाना। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं जीत कर ही आऊँगी। तो मतलब उसमें जो कॉन्फिडेंस है, और मतलब वो किसी किसी में होता है। नहीं तो कोई बोलेगा नहीं यार, हाँ सर्वाइव कर लेंगे यार, होगा जितना, चलेंगे चलेंगे, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। बट उसने बोला मुझे जीत के ही मैं आऊँगी, और मैं आऊँगी जीत कर, और मुझे मालूम है वो जीत के आएगी। टॉप 2 में तो वो डेफिनेटली जाने वाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वो, और रही शो बंद की बात, देखिए चाहत जब तक थी शो चल रहा था, और ये तो मतलब जाहिर सी बात थी कि अगर चाहत वो शो क्विट करेगी तो शो नहीं चलने वाला था। तभी वो उसने बोला कि मैं ही हीरो हूँ, मैं ही हीरोइन हूँ, और जो कि कहना गलत नहीं है। मतलब आप अपने किसी शो को इतना इनपुट देते हो, इतने टाइम तक, 3 साल आज के टाइम में शो चलना नहीं है बाबा। मतलब इतने ऑलमोस्ट शोज बंद होते हैं, और दंगल को चलाने वाला ही ये नथ शो है जिससे हम लोग जुड़े हैं, हम लोग बने हैं। तो नथ नहीं होता तो शायद हम लोग भी नहीं होते यहाँ पर। तो उसको वो नाम नथ से ही मिला है, तो शायद इसीलिए लोगों के दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि आप जब शो, अभी कितने शोज आते हैं, कितने बंद हो जाते हैं। मैंने उसके बाद कुछ रीत जगत की किया, जो कि 3 मंथ में बंद हो गया, जबकि कंसेप्ट बहुत अच्छा था। दहेज प्रथा पे था, आज दहेज प्रथा कितना नाम है उन शो का, लेकिन फिर भी वो शो नहीं चला। आई डोंट नो क्या रीज़न है। JD मजेथिया सर ने बहुत अच्छा कंसेप्ट चुना था, उनको भी लगा था कि बहुत टॉप पे जाएगा, लेकिन मैं बीच में ही मैंने ज्वाइन किया था। तो 3 मंथ में शो बंद हो जाना बहुत आजकल आम बात हो गई है, हर शो ऐसे ही बंद हो रहे हैं। तो वो अचीवमेंट पाकर और फिर इतना बड़ा स्टेप उठा के वहाँ जाना तो बहुत बड़ी बात है। मतलब नथ शो बंद ही इसी वजह से हुआ था क्योंकि चाहत नहीं थी, और ये हमें मालूम था आज नहीं तो कल होना है अगर चाहत नहीं होगी तो, क्योंकि पूरी ही स्टारकास्ट चेंज हो गई। एक तरह से आपका एक नया शो बन गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाहत चेंज हुई है तो सारी लीप, एक तरह से पूरा लीप और सारी स्टार, मतलब वो लग ही नहीं रहा कि वो नथ है। तो ऑब्वियसली फिर बंद होना था, बहुत कम चांस है। लेकिन इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे अविनाश और इसकी चाहत की मैं बॉन्ड की बात करूं तो ये सेट पे भी ऐसे ही थे, एज एन इनकी जमती नहीं थी, ये तो हमें पता है क्योंकि हम जाते थे तो हमें पता ही है। Exactly. वो कभी साथ में बाइट्स नहीं देते थे। बस ये जानना है इतना घमंड, इतना एटीट्यूड किस बात का चाहत को कि अपने को एक्टर के साथ मिलकर बाइट्स भी ना देना, ना सेगमेंट करना। आप भी जानते हो यूजुअली जब अपकमिंग आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज आते हैं, चाहे कंफर्ट जोन हो या ना हो, वो मीडिया के सामने बताते हैं, करते हैं बाइट्स। लेकिन चाहत का आज तक के समझ में आया इतना घमंड किस बात? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है जो मैं सोच में पड़ गई हूँ। नहीं एक्चुअली देखिए, कई बार आर्टिस्ट की आपस में नहीं जमती जैसा आपने कहा, लेकिन वो सीन्स साथ में करते हैं और इतने रोमांटिक सीन्स करते हैं कि अनुपमा शो में भी कितनी खबरें चल रही हैं, लेकिन लग नहीं रहा होगा आपको कि वो ऐसा कुछ दिख रहा है उनके ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन वाले में। तो यही एक एक्टिंग की वो होती है जो आप उसको कवर अप कर लेते हो। लेकिन देखिए अब कितने सारे लोग होते हैं जिनकी बिल्कुल नहीं बनती है तो वो चाहते हैं कि हम ड्यूब के साथ काम करें, और ये होता है। मैंने कितने सारे ऐसे शोज देखे हैं जहाँ पे जिनकी नहीं जम रही तो वो बोलेंगे नहीं मैं शूट भी नहीं करूँगा या करूँगी, ड्यूब के साथ ही करेंगे। ऐसे कितने हम लोग, अब हम इस इंडस्ट्री में तो हमें पता चलता है कि ये वो लेडी है नहीं या वो नहीं है मेल। तो वैसे ही चाहत का भी होगा कि जब आपकी किसी से सच में नहीं बनती है, मतलब मैं भी एज अ पर्सन ऐसी हूँ कि अगर मुझे जो नहीं पसंद है तो मैं फ्रंट पे रहती हूँ, मतलब डबल फेस नहीं रहता कि अरे हाँ सामने ऐसा बोल दिया और पीठ पीछे ऐसा कुछ बोल रहे हैं। मेरा फेस पे दिख जाता है। मुझे अगर कोई नहीं पसंद है तो मुझे नहीं पसंद है, और पसंद है तो फिर मैं सामने भी वैसी ही रहती हूँ। तो चाहत का भी शायद ऐसे ही होगा, शायद उसको नहीं वो एक होता है ना कि आप 24 घंटे उसी को झेलना सामने, और फिर इंटरव्यूज़ में भी तो चलो आप अपना एक अलग बॉन्ड तो एटलीस्ट ले लो। तो हो सकता है उसकी, अब उसकी पर्सनल चॉइस है वो, उस पर तो मैं क्या ही कमेंट कर सकती हूँ। लेकिन हाँ ये होता है कि प्रोफेशनलिज्म और अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिफरेंट रखना लोग पसंद करते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत उसे मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह जैसा आप बता रहे हैं देना चाहिए, और उसने दिए भी हैं, कुछ दिए हैं, लेकिन भी नहीं दिए
हैं नहीं नहीं, स्टार्टिंग में दिए हैं उसने, लेकिन तब भी उसकी कुछ खटपट थी, लेकिन फिर भी उसने दिए हैं। लेकिन जब बहुत हाइप हो गई होगी तब उसने बोला होगा बस भाई अब नहीं। तो ये हो सकता है, स्टार्टिंग में दिए हैं उसने। ओके। इसी के साथ साथ अभी फिलहाल जब बिग बॉस अविनाश जब जेल में थे, उन्होंने एक कमेंट पास किया था पंचायत बिठा कर के, चाहत मुझे पसंद करती है, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो बोल नहीं रही है। असल बात तो ये है कि चाहत की मम्मी अविनाश को बिल्कुल ज़्यादा पसंद करती थी और वो देखती थी कि अविनाश और चाहत का कुछ हो, बट चाहत नहीं पसंद करती थी, ये अलग बात है। आपको इस बात की कितनी खबर है? चाहत और अविनाश का देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मम्मा को इस इंडस्ट्री में ही कोई पसंद नहीं है। उनका उन्होंने एक कमेंट भी किया है, आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा। उन्होंने कमेंट किया था पहले। यस। अच्छा, ओके। ये भी ब्राह्मण लड़का है, अच्छा भी है, तो हाँ, मतलब उनकी मम्मा थोड़ी वैसी हैं कि वो बोल देती हैं फ्लो में, जैसे चाहत है कि कभी होता है ना, ऐसी टंग स्लिप हो जाती है तो कुछ अंदर की चीज़ें हो जाती होंगी, वो शायद उनकी मम्मा ने उस वे में बोल दिया हो। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मम्मा नहीं चाहती कि वो किसी मतलब इस इंडस्ट्री में शादी करे। उनका मतलब अभी हमारी कुछ महीनों पहले ही जब मैं सेट पे थी तब उनकी मम्मा से ऐसी बात चल रही थी, तो उनकी मम्मा ऐसे बोल देती हैं, ऐसे लड़के ऐसे दिखा रही थी कि, तो उसकी मम्मी है थोड़ी सी मजाक मजूक में से ना चीज़ें बोलती हैं, क्योंकि होता है मम्मा हमारी कैसी होती हैं, कुछ भी नहीं सोचती हैं बोलने से पहले, तो वैसी उनकी मम्मा भी हैं। तो उसने ऐसे ही दिखाया था कि हाँ ऐसे लड़का है तो कितना सुंदर है, ऐसे तो वो करती हैं, वैसे हंसी मजाक चलता है। पर जहाँ तक मुझे मालूम है वो इंडस्ट्री में नहीं चाहेंगी। अगर चाहत की पसंद है कोई और जो उसका मिस्टर हीरो होगा, अगर उनकी मम्मा को भी जमेगा तो वो होगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि चाहत अपनी मम्मा के ऑपोजिट जाके करेगी, क्योंकि वो मम्मा भक्त है। तो उसको जो मम्मा बोलेंगी वही मैं करूँगी, उसका वैसा वाला हिसाब किताब है। और अविनाश अब रियल लाइफ में जैसे मतलब ऑन स्क्रीन जैसे दिख रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ में अगर वो थोड़े से कामली हैंडल करने वालों में से हैं तो फिर हो सकता है मे बी, लेकिन उनके साथ तो नहीं हो सकता। क्या लगता है बाहर चाहत का कोई है रिलेशनशिप? नहीं है, बस आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप क्लोज फ्रेंड हो इसीलिए। देखिए अभी ऐसा तो देखिए ऐसा कोई नहीं है अभी। और जैसे मैंने हम बोला है कि उसका जो मिस्टर हीरो होगा या जिसको वो चुनेगी वो बहुत सोच समझ के चुनेगी, क्योंकि जैसी वो है मतलब या तो वो बहुत कामली रहती है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो पागल भी हो जाती है। तो उसको हैंडल करने वाला भी कोई चाहिए जो वैसा शांत स्वभाव का चाहिए होगा। तो वो ढूंढ लेगी, खुद ढूंढेगी, उसकी मम्मा है ना, वो सारा काम वही करती हैं, वो अच्छा करेंगी काम। अभी आपने बीच में एक जवाब देते हुए आपने कहा कि जो जैसी बात कर रहा है चाहत वैसी ही बात कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी तक बिग बॉस के घर में विवियान से कूल बंदा कोई नहीं है, ठीक है, और विवियान से भी वो बड़ी ही बदतमीजी से बात कर रही है, जबकि वो बहुत शांत स्वभाव में प्यार से बात करने वाला बंदा, लेकिन उसे ऐसी हर चीज़ क्यों लग रही है कि सब एटीट्यूड में बोल रहे हैं, सब रॉन्ग बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी खुद की गलती नहीं दिख रही है चाहत को। देखिए मैंने जितना अभी बिग बॉस देखा है मुझे ऐसा लगता है कि चाहत पहले गाय थी बिल्कुल, है ना, उसको रिवर्ट करना भी। लेकिन विवियन का मुझे देखो विवियन मुझे पसंद है, ऐसा नहीं है कि उनका जो 36 का चल रहा है तो मैं ऐसा कहूँगी नहीं विवियन बहुत बुरे हैं, ऐसा नहीं, मुझे विवियन पसंद है। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि वो बहुत ही कामली और बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि चाहत को उन्होंने शुरू से कुछ ना कुछ टॉन्टिंग करना, कुछ ना कुछ चीज़ें बोलना, तो चाहत ने काफ़ी हद तक इग्नोर मारा है। वो अब जाके बोलने लग गई है जब उसको सब बोलने लग गए हैं। मतलब जब तक विवियन बोल रहे थे तो वो एज अ रिस्पेक्ट नहीं बोलते कि एक सीनियर है चलो छोड़ दो कोई बात नहीं। अगर हम पर्सनल में भी होता है ना कि आपसे अगर कोई सीनियर बंदा है तो मैं भी 2-4 बातें इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन जब मुझे लगेगा अब बहुत हो गया है तब शायद मुझे बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कभी भी विवियन ने उसको सॉफ्टली नहीं बात करी है, कभी भी मैंने अभी आज तक नहीं देखा है। स्टार्टिंग से मुझे भी नहीं समझ आता था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। विवियन का एक अलग क्लास है, चाहत अभी आई है, मतलब नहीं सूट करता। मतलब एक या तो आप आर्ग्यूमेंट्स करो या लड़ो तो अपने एक होता है ना औरा वाले बंदे से करो, जैसे करण भी हैं तो उन पे जमेगा। तो मैं सोचती थी पता नहीं क्यों चाहत पे ऐसा कर रहे हैं। मुझे तब तक विवियन सब सही लग रहे थे कि चलो छोटी मोटी होती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, लेकिन मुझे सिर्फ विवियन का एक चीज़ नहीं अच्छी लगी थी कि जो वॉशरूम वाला सीन हुआ था, सिर्फ उसको छोड़ के अदरवाइज आप जो बता रहे हैं वो सॉफ्टली नहीं बोलते। मतलब चाहत को मैंने देखा है उसने काफ़ी चीज़ें, वो रियल लाइफ में भी ऐसी है कि वो
काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर मारती है, उसके कितने सारे मेरे को मालूम है बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको ट्रिगर करती हैं, लेकिन वो काम रहती है और वो लेट इट गो करती है। मतलब वो थोड़ी उस टाइप की लड़की है, अगर कहेंगे कि उसकी नहीं भी गलती होगी तो वो सॉरी आके बोल के काम मतलब झंझट ख़त्म करके बोलेगी यार जस्ट मूव ऑन। वो थोड़ी वैसी है। मतलब मेरे से भी अगर एक बार झगड़ा हो गया था तो उसने मेरे को पकड़ के क्या बात है बोलो ना तुम, और उसने 2 दिन तक मुझे पूछा, मैंने बोला यार कुछ नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर उसको जब समझ में आ जाता है कि मेरी वजह से कोई हर्ट है तो वो अपना हक समझ के खींच के वो चीज़ें करती है, और उसने वो चीज़ें मुझे सॉरी बोली और आज तक वो चीज़ उसने रिपीट नहीं करी है। तो वो मतलब होता है ना कि आपकी गलती हो या ना हो। उसने विवियन के टाइम पे भी किया था कि विवियन को पूछा कि विवियन क्या बात है, आप बताओ मुझे तो हम लोग क्या इस चीज़ को ख़त्म करें, शॉर्ट आउट करके आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ हम स्ट्रेच नहीं करेंगे। उसने बहुत प्यार से पूछा, लेकिन विवियन ने फिर वो उस टाइम ओके बोला। उसने खुद भी बोला चलो ठीक है तुमने बोला ओके, आज से ये बात ख़त्म, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे 5 मिनट बाद ही वो किसी से जाके बोल रहे थे कि मुझे ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो वो मुझे मतलब अब ये चीज़ कोई रजत करे तो समझ आता है, लेकिन इतना सक्सेसफुल और इतना अच्छा बंदा जो अगर प्योर सोल भी दिखते हैं, बहुत ही अच्छे हम्बल दिखते हैं, तो ऐसी चीज़ें जब करते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि यार क्यों। आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप अविनाश के साथ भी काम किए हो, राइट? अविनाश की पर्सनालिटी जहाँ तक कि मैं जानती हूँ एज अ फ्रेंड, आई थिंक सो वो ऐसी पर्सनालिटी नहीं है अविनाश की। व्हाट इज द वन थिंग जो इतनी ट्रिगर कर रही है, और अविनाश ने टोटली अपनी पर्सनालिटी का ऑपोजिट बताने की कोशिश की इस घर में, या वो फेक है? देखिए मैंने अविनाश के साथ काम नहीं किया है, लेकिन एज अ पर्सन अगर मैं कहूँगी कोई भी इतना नहीं होता कि आप एक एक सेकंड में आप इतने ज़्यादा ट्रिगर हो जाओगे कि आप सबका राशन तक बंद कर दोगे। इतना कोई नहीं होता है, वो जस्ट एक फॉलो कर रहे होंगे। एक होता है वो बताते हैं, जैसे मैं बिग बॉस का बहुत बड़े फ़ैन है, तो एक सब लोग ना एक एपिसोड्स देख के चलते हैं, तो उस चीज़ को या तो वो सिद्धार्थ शुक्ला पे ले जाएंगे, या तो आसीम पे ले जाएंगे, या तो कोई कोई XYZ पे लेके जाएंगे। तो उन्होंने वो देख लिया है कि हर छोटे के मुद्दे को इतना बड़ा बनाओ ताकि हम ही दिखें। तो शायद उनका अगर एज अ गेम पर्पस है तो आई थिंक वो अच्छा है लेकिन एज अ रियल लाइफ आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई होगा। फिर ऐसे तो फिर क्या ही नाम देंगे, फिर मुझे नहीं लगता कि उनकी मतलब एज अ पर्सन एज अ उनकी नेगेटिव इमेज जाएगी अगर आप मतलब रियल में अगर आप ऐसे होंगे, जो नहीं होता है। तो अगर वैसे पर्सनली मैं अविनाश को नहीं जानती हूँ तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि वो ऐसे तो नहीं होंगे, अच्छे ही होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। क्या लगता है शिल्पा मैम के साथ जितनी भी चीज़ें हो रही है, चाहे वो करणवीर की बॉडी शेम करना हो, शिल्पा मैम की एज शेमिंग करना हो, या करियर शेमिंग करना हो, हाउ मच यू फील इट इज़ राइट पावर मिलने के बाद? नो इट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप किसी के भी बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते हो एज को लेके, बालों को लेके। इस तरह से करना मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करूँगी, क्योंकि शिल्पा मैम चाहे जैसी भी हों, लेकिन एक आपकी एक लिमिट होनी चाहिए कि आप किसी के बारे में इतना क्योंकि मेरे को लगता है कि अविनाश ने किसी को नहीं बख्शा है कि चाहे वो प्रोफेशनल को लेके हो, अपना जो माइंड रीडर हैं उनके प्रोफेशन पे भी बोला है। तो ऐसी उन्होंने इतनी चीज़ें कर दी हैं कि सोच में इंसान पड़ सकता है कि उसमें से क्या राइट होगा। मतलब बहुत ज़्यादा गलत गलत किया है चाहत को लेके। जो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो तो मैं बोलना भी नहीं चाहती, आप सबको मालूम है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, जो जेल में बंद थे पानी फेंकने वाला कि गवार भी चलो ठीक है, हाँ हाँ प्यार वाला टी शर्ट खोल के। तो वो सब चीज़ें आप एज अ गर्ल को नहीं बोल सकते हो। और वो भी जो उनकी मम्मा ने मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन दोनों की मम्मा आई थी। तो अविनाश की मैं एक चीज़ से बड़ी शॉक्ड हुई कि अविनाश की मम्मा ने कहा कि हाँ उसने बिल्कुल सही किया कि ऐसी चीज़ें उसने बोली हैं। मतलब मैं थोड़ा सा वो हो गई कि यार मतलब मम्मा एटलीस्ट क्यों बोलना, मतलब या तो आप उस टॉपिक पे बात ही मत करो, लेकिन आप किसी गलत चीज़ को सही बोलना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। होता है ना कि अपना बच्चा बुरा नहीं लगता कभी भी माँ को हमेशा अच्छा ही लगता है। लेकिन उस टाइम पे उनकी मम्मा को बोलना चाहिए था कि हाँ वो चीज़ छोड़ के लड़के ने कुछ गलत नहीं किया है, तो हम अग्री होता। लेकिन आप इस चीज़ को भी, तब उसकी मम्मा ने भी बोला कि बहुत बढ़िया, फिर तो अब बात ही ख़त्म हो गई। जब आपका लड़का ने सही किया है, सही बोला है, किसी लड़की के कैरेक्टर पे आ गई वो बात एक्चुअली। तो वो उसकी मम्मा की बड़ी लाइन बड़ी मज़ेदार थी कि मतलब पंचायत बिठा के या तो बेइज्जती की जाती है या तो इज़्ज़त दी जाती है।
तो उसने बोला वो तो मजाक था। ऐसा मजाक नहीं होता है, मतलब इतना गंदा कि आप किसी का। और मैंने ना पहले जब चाहत ने पानी वाला जो सीक्वेंस था, मुझे लगा कि शायद, मुझे सब पहले लगा कि चाहत ने गलत किया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि उसको खाना नहीं मिला। मैंने बोला खाना तो खाया था इसने तो फिर क्यों किया, लेकिन किसी और का लेके उसने खाया, तो एक मन में ना फ्रस्ट्रेशन रहती है कि मैं बिग बॉस जैसे यहाँ पर आने के बाद भी मुझे किसी का एहसान लेना पड़ रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो एहसान जताता है। तो वो चीज़ मैं भी नहीं बर्दाश्त करूँगी कि यार मैं किसी का खाना लूँ और फिर वही चीज़ वो कल को लड़ाई के झगड़े में मेरे को बोलेगा तूने तो मेरा खाना खाया था। तो एज अ वो देख के उसने नहीं खाया, उसी को लेके चल सकते हैं, क्योंकि वो ना थोड़ी सी वो है, वो खाने के मामले में ना वो उससे भूखा नहीं रहा जाता। वो ऐसे सेट पे भी ना पूरा आम ऐसे पूरे मुंह में लगा के, वो बच्चे जैसे खाते हैं ना वैसे ही खाती है वो पूरा। मैं तो बोलती हूँ कट करके खा ले, नहीं उसको वैसे ही खाना है। तो उसकी मम्मा ने वो चीज़ें आंसर बहुत सही बोली, और मुझे लगता है जो पॉलिटिशियन का जो कीड़ा आया है चाहत में, उसकी मम्मा से ही आया। मतलब उनकी मम्मा ने ऐसी सटीक सटीक बातें बोली हैं, बहुत ही मज़ेदार बातें थी। मतलब मैं सुन रही थी, और अविनाश की मम्मा ने बोला कि बिग बॉस में यहाँ कोई खाना खाने नहीं आया है, काम करने आए हो। वो भी मुझे सही नहीं लगा। भूखे नहीं, भूखे भी चलो काम कर लो, लेकिन कितना। और ऊपर से आपके, फिर मुझे याद आया कि सबसे ज़्यादा अविनाश ने चोरियाँ करी तो अगर आप अपने बच्चे के बारे में बोल रहे हो तो वो सबसे बड़ा चोर है बेचारा उसने कॉफ़ियाँ चुराई हैं, उसने सबके हिस्से का कुछ ना कुछ खा लेता है, तो ज़्यादातर उसने खाया है। तो मुझे लगता है कि अविनाश की मम्मी यहाँ पर, मतलब मुझे एज अ, वैसे नहीं बोलूँगी पर एज अ मदर वो ये चीज़ बोल सकती थी। मैं सारी चीज़ें चाहे हटा दो, लेकिन एक चीज़ बोल सकते थे कि वो लड़की के कैरेक्टर पे बात उठाना वो सिर्फ गलत था। बाकी तुम चोरी करो, जो मर्जी करो, सबके नाक में दम करो, वो सब चलेगा, वो सब हम लोग अभी तक सब चीज़ें अच्छी लग रही थी, लेकिन वो होने के बाद वो चीज़ सबसे गलत थी। साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे आपको अब इस घर में किसका गेम सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है? सबसे अच्छा मुझे गेम लग रहा है, कंटेंडर कौन लग रहा है? देखिए मुझे बहुत ही स्मार्टली जो खेल रहे हैं, एक तो करण बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं, विवियन भी अच्छा खेल रहे हैं, और चाहत तो डेफिनेटली वो तो मेरे ज़ुबान पे है ही नाम तो ये तीन मुझे बहुत स्मार्टली, और मुझे जहाँ तक पहले नहीं लगता था, जो मुझे अब लग रहे हैं अरफीन हाँ। वो बहुत अच्छा गेम मतलब प्लान करके चल रहे हैं। और अभी जो इनका एक जो राशन वाला टास्क हुआ था, जहाँ पर आफरीन और वो दोनों बैठे थे, और सबने सोचा कि वो लड़ेंगे हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, लेकिन अविनाश से लड़ना उन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया, क्योंकि अविनाश किसी की नहीं सुनता है। तो वो मालूम था उनको कि यहाँ सुनने वाला तो नहीं है, तो उन्होंने बहुत ही, मेरी चाहे बिगड़े ना, वो होता है ना कि जैसे अविनाश जो बोलता है कि अच्छा वो देना, नहीं वो नहीं देना, अच्छा नहीं देना, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मतलब वो जता भी देते थे कि मैंने देखो तुम्हारे लिए बोला, अब वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो मैं भी क्या बोलूँ। तो उन्होंने सबके गुड बुक्स में रह के, ताकि अविनाश को विलन बना दें, उन्होंने वैसा वाला स्ट्रैटेजी खेली, और बहुत अच्छी खेली उन्होंने। और अब सबको लग भी रहा है कि भाई हमने तो इनको इसलिए भेजा था ताकि हमें राशन के लिए आर्ग्यूमेंट्स करें और हमें एक अच्छा राशन मिल जाए, बट वो चीज़ें कोई सक्सेसफुल नहीं हुई। और जो चुम का था एक कोलैबोरेशन के लिए जो था, वो मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे अरफीन का बस वही अच्छा नहीं लगा जो उन्होंने कहा कि उसमें फीलिंग्स थी, उसमें एक था, एक अटैचमेंट थी। तो मैं सोच रही उसमें क्या अटैचमेंट थी, हमें इतने सारे कोलैबोरेशन मिलते हैं, हमारी कौन सी अटैचमेंट है। वो थोड़ा सा अजीब था अरफीन का, वो छोड़ के बाकी सब अच्छा खेले हैं। अब से सबसे हाँ, मतलब टचिंग बोलो तो या तो आप ईशा का बोल सकते हैं। ईशा मुझे इतनी ज़्यादा मतलब नहीं अच्छी लगती हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इस चीज़ में कह सकते हैं कि उनका एक शॉल अपनी मम्मा का देना, वो एक हार्ट टचिंग था। और हाँ, शिल्पा मैम का फ़ोटो वाला, और जो वो थी, क्या नाम है जो इनकी वाइफ है अरफीन की, सारा जी का भी वो फ़ोटो वाला। तो वो कुछ चीज़ें थी जो आप मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोटो फिर भी वापस आ जाएगी, लेकिन वो शॉल वापस नहीं आएगी। तो वो ज़्यादा आपका एक था, लेकिन उसके बदले फिर भी क्या मिला आपको, आटा मिला, जो कि वो मिल जाता। मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि सारा राशन जाना था आपका जेल में, जो ऑलरेडी अविनाश वहाँ पर हैं। तो वो चीज़ एलिस ने बड़ी स्मार्टली की, अरे अच्छा जेल में जाने वाला ना, हाँ फिर मैं क्यों दूँ। लेकिन वो एलिस ने सोचा कि मैं शायद आज ही टीवी पे दिख जाऊंगी। उन्होंने बहुत रोना, मेरे को ना वो समझ नहीं आई कि आपका बंदा ऑलरेडी है, आप तब इनसिक्योर होगे या आप तब उस चीज़ को बचाना चाहोगे जब आपका बंदा नहीं हो। अगर मेरा कोई फ्रेंड है, मैं तो बेचिंतक हूँ कि यार मुझे मिल जाएगा, अभी नहीं तो बाद में मिल जाएगा, मैं क्यों दूँ, जो लोगों ने गेम खेला भी है। आपको लग रहा है कहीं ना
अविनाश के साथ होने के बावजूद भी? मुझे लग रहा है एलिस और ईशा आपस में ही लड़ते रहते हैं, और मुझे पहले से ही लग रहा था क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के हैं। कई बार आप सेम नेचर के आपकी नहीं बनती है, या तो आपको थोड़ा सा एक डाउन होना पड़ेगा, एक थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, या जो कि लड़े तो भी वो चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाए, पर तीनों ही एक जैसे हैं। तो मुझे मालूम था आज नहीं तो कल इनके में जो है थोड़ी सी खटास आएगी, और वो आती हुई दिख भी रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एलिस और ना ईशा दोनों ना बहुत ही इनसिक्योर हो गए हैं, आई थिंक अविनाश को लेके। उनको आई डोंट थिंक सो होगी क्योंकि कवर तो बाहर है ही, हाँ, बॉयफ्रेंड। लेकिन वो फिर भी दिख रहा है। मतलब जैसे आप जब हफ्ता जैसे हुआ था एक बीच में जब अविनाश को बाहर निकाला जा रहा था, तो आप इतने डेस्परेट नहीं हो जाओगे कि आपको मतलब शिवर करने लग जाओ, या आप इतने, लेकिन इतना दोस्ती में कैसे होगा? लेकिन वही मैंने कहना का मतलब है, नहीं वो होता है वो अग्री, लेकिन 4-5 दिन में नहीं होगा किसी के लिए। मतलब वो मेरा था, ये चीज़ें होती हैं कि आप किसी से अगर अटैच हो जाते हो तो ये चीज़ें अपने आप होती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन 4-5 दिन में होना मुझे वो थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि सब लोग घर से निकलने के लिए भी रेडी हो गए थे। वो आपसे यहाँ मिला है, आपको अगर किसी से फ्रेंडशिप भी होती है तो आपको एटलीस्ट 15-20 दिन तो चाहिए कि आपको वो सेटल होने में। तो मुझे लगा होता, अगर आप ये चीज़ महीने के बाद करो, चाहे ईशा हो या दोनों हो, हाँ, तो वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा कि आप किसी के लिए भी शो में आए नहीं हो और ना किसी के लिए शो छोड़ना चाहिए। तो आप अपनी मेहनत से, जैसा सब बोलते हैं कि हम अपने मेहनत से यहाँ पहुँचे हैं, तो वो 1 सेकंड में छोड़ के आप शो का सोच भी नहीं सकते कि आप किसी के लिए, या तो आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड हो जो आपके बाहर से भी हो, तो फिर मैं भी करूँगी भाई उसके लिए। लेकिन अगर वहीं पे बने हो, 4-5 दिन हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ को इतना बढ़ाना चाहिए था। लेकिन आप ये बात के ऊपर कितना अग्री करती हो? ईशा ने जो बैठ के कमेंट किया था एलिस के साथ करणवीर की 2 शादियों को और डिवोर्स को लेकर, नहीं वो तो बहुत गलत है। मैंने ईशा का, जैसे अभी मैंने कल का एपिसोड भी देखा था, ईशा जो है करण से थोड़ा अलग बात करती है, और वो अलग प्रिटेंड करके अपने ग्रुप में बताती हैं कि उसने वो ऐसा कहा था। मतलब वो ये जताती हैं कि मैं तुम लोग के साथ ही हूँ, और वो बहुत ही हंस के और बहुत ही कंफर्टेबल होके और बहुत ही फ्यूचर को कि हम क्या पता हम फ्यूचर में भी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं आगे बाहर निकल के। तो ये सब स्टेटमेंट आप तभी देते हो जब आपके मन में भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है, अदरवाइज आप नफरत करते हो तो आपको सॉफ्ट कॉर्नर निकलेगा ही नहीं, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो। तो मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा डबल खेलती हैं, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि अभी जो कल वाला भी टास्क हुआ जो अविनाश को अभी लेके रिसेंटली हुआ है कि आप, उसने बोला कि मैं सोने नहीं दूंगा, जो एक स्ट्रैटेजी बनी चारों पांचों के बीच में, तो उसमें भी उन्होंने ईशा सबको अभी भी जा के जैसे बता रही हैं कि मैंने उसको बहुत रोका, जो कि मुझे नहीं दिखा ऐसा कुछ रोकते हुए कि उसने बोला हो, क्योंकि अगर ईशा बोले और अविनाश ना माने ऐसा हो नहीं सकता। अगर वो स्ट्रिक्टली बोलेगी कि अविनाश नो, तो वो नहीं करेगा, वो मानता है उन लोग की बातें, मैंने देखी है शुरू में, जबकि वो उनको खींचती है ना तो वो बल्कि डाउन हो जाता है, जब वो उनके ना ग्रुप के चौड़ में खेलता है, वो मैंने देखा है ये चीज़। तो अगर वो सिंसियरली और अगर स्ट्रेट बोलती तो मुझे लगता है कि अविनाश उनकी बात मानता और वो चाहत वाला फिर से किस्सा नहीं होता। और मुझे एक चीज़ विवियन के बारे में ज़रूर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अभी जो हमने एक सीन देखा चाहत को लेके, और रात के 4 बजे वाले बर्तन धो रहे हैं सब, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि विवियन पे मतलब ये सब चीज़ नहीं सूट करती है। मतलब वो बच्चे जो कर रहे हैं वो उनके लिए बच्चे जैसे हो गए ना, वो ऐसे बोलते हैं ना वो कि अरे तुम तो हमारे बच्चे जैसे हो, हम तो अब दुनिया देख चुके हैं। तो अगर आपका वैसा, मुझे ऐसा लगता है वो उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है विवियन का, तो ऐसी चीज़ें सब सूट कर रहे हैं। ईशा भी कर रही है, एलिस भी कर रही है, और अविनाश भी इन ये चीज़ें करते हुए जच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अविनाश वहाँ पे ना सूट नहीं कर रहे, वो ना दिख भी रहा है, वो उनको भी खुद अजीब लगता है, फेस पे उनकी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन वो चीज़ें अटपटी हैं क्योंकि उनका एक ऑरा है, एक उनका क्लास है जो यहाँ नहीं सूट करता। मुझे लगता है ऐसा सब जगह कुछ भी करो, लेकिन इनके बीच में आके ना उनकी एक शेडो होता है ना कि आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में जब आप रहते हो तो आप चाहे कितने भी अच्छे हो तो आपकी एक परछाई आप पर पड़ ही जाती है ना चाहते हुए भी। तो मुझे ऐसा विवियन को लेके थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं,
लेकिन वो वहाँ पर थोड़े से ना ऐसे दबना बोलते हैं ना, कि वो थोड़े दब गए हैं अविनाश के नीचे, और वो धीरे 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 दिखने लग गया है। मतलब मुझे पहले ऐसा लगता नहीं था, लेकिन अब वो डे बाय डे, क्योंकि वो अविनाश की काफ़ी सुनते हैं स्टार्टिंग से, चाहे वो गलत हो या ना हो, लेकिन वो मैंने देखा है वो हमेशा चाहत को लेके ही बोलते हैं। अभी भी मैंने देखा था कि उन्होंने कहा कि क्या चाहत गलत नहीं करती है, मैं ही तुम सबको गलत दिखता हूँ। वो कपड़े वाली जो बातें हुई, उन्होंने सब शिल्पा जी को बताया। तो मुझे वो लगता है कि वहाँ पर वो चाहत जो कर रहे हैं, उनको मेरे हिसाब से अब अपना अलग एक अच्छा सा गेम खेलना चाहिए, क्योंकि अब वो चाहत का शुरू से चल रहा है। पब्लिक भी बोर हो गई होगी कि अब चाहत का छोड़ के नेक्स्ट चलते, क्योंकि अब चाहे शुरू में सेटल नहीं हुई थी, लोगों ने बोल बोल के उसको कर दिया, अब वो जाके सेटल हुई है तो वो खुलने लग गई है। क्योंकि तुरंत आते ही आप नहीं घुल पाते हो, तो अब वो आ गई है चौड़ में कि बताओ भाई। अब चाहत वाला जो एक रजत का भी किस्सा हुआ, तो वो सब अब धीरे धीरे लाइन में लेकर आ रही है सबको, जो पता ही अब तो। लास्ट ये ना जानना चाहिए शहजादा के गेम के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप शहजादा के बारे में कुछ जानती हो, या आपके कभी को एक्टर रहे हैं? नहीं, शहज़ादा मेरे कभी को एक्टर नहीं रहे हैं, और मैं एज़ अ शो पर्पस बोलूँ तो मुझे लगा था कि शहज़ादा बहुत अच्छा खेलेंगे, और जो कि शुरू में खेला भी उन्होंने 1-2 एपिसोड तक। मुझे लगा बहुत ही एक होता है ना, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है से उनका नाम जुड़ा हुआ है, तो आप जब एक पॉपुलर शो से आपका नाम जुड़ता है तो आप एक अपनी इमेज भी बना लेते हो कि क्या हुआ था उस सेट पर ऐसा, जो ये चीज़ें, तो आप उन्होंने वो चीज़ें क्रिएट भी करी कि मैं 1-2 एपिसोड वो चलाता हूँ, जो उन्होंने चलाई भी राजन शाही सर के बारे में बोलकर। लेकिन वो कितना चलाएंगे होता है, और वो नहीं इतना मतलब मैच कर पाती हैं चीज़ें, तो मुझे लगता है कि उसने फिर वो चीज़ें थोड़ी स्टॉप कर दी। और आपको लगता है किसी इतने बड़े प्रोड्यूसर के साथ कभी किसी का पंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और ये सिर्फ इन्हीं का एक पंगा, और इन्होंने जाकर वहाँ पर इतनी नेगेटिव इमेज बताई सलमान खान के सामने? डू यू फील दिस इज़ राइट? नो, दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज मैं जैसे राजन शाही को बहुत पसंद करती हूँ, उनके शोज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एज अ पर्सन भी वो बहुत अच्छे हैं। देखिए, चाहे कितने भी उनके और भी एक्टर्स के साथ पंगे हुए हैं, ये रिश्ता के स्टार्टिंग में भी वो चीज़ें धीरे धीरे लाइनअप चलती आ रही हैं। अनुपमा में भी कितने लोगों के साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप अच्छे इंसान हो तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। आप चाहे अच्छे हो या चाहे आप बुरे हो, आपको एक ऐसा सर्कल और एक ऐसे लोग मिलते जाते हैं जो आप पे एलिगेशन लग, क्योंकि होता है ना कि आप जितना काम करते हो, जितना नाम आपका होता है, तो आप लोगों को नीचे खींचने वाले भी बहुत मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ एक्टर भी, अगर मैं कहूँगी कि शहज़ादा को लेके जो चीज़ें भी स्प्रेड हुई थी, और अगर आपका इतना पॉपुलर शो, मतलब एक तरह से नंबर 1 शो में अगर आप एंटर करते हो, और अगर आपका एक आध चीज़ें आपकी कुछ हो जाती हैं, मनमुटाव हो जाता है, तो आई थिंक वो थोड़ा सा छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आप उसी चीज़ को खींचोगे तो वो नहीं मतलब वर्क करता है। और इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, आप यहाँ बोलोगे स्प्रेड होते 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 कई चीज़ें वर्कआउट करती हैं, कई चीज़ें नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हुआ है जो आपके उस पर आए, तब तक आप लेट इट गो कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर ऐसा कुछ हो गया हो, तब तो फिर बात ही ख़त्म है कि आप मतलब क्या ही उसके ऊपर बोलना पसंद करेंगे। तो वो दोनों तरफ से रिश्ते निभाए जाते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल हो, जो भी जहाँ पर भी चीज़ें सेट होती हैं, आपको उस हिसाब से चलना चाहिए। और एकता मैम या फिर राजन शाही जैसे अगर प्रोड्यूसर्स हों, तो मेरे को लगता है कुछ चीज़ें इग्नोर कर दो भाई, अपना मूव ऑन करो, अपना काम करने आए हो। आप किसी चीज़ में जब अटक जाते हो ना, जैसे बिग बॉस में भी कुछ लोग अटक गए हैं, तो अगर आप किसी और के लिए अटक जाओगे तो फिर आप खुद ही को नीचे लेके जा रहे हो। तो मुझे लगता है जो आप सोच कर आए हो, जो अपना दिमाग में लेके कि क्या आपको करना है इंडस्ट्री में, तो आपको अपना स्ट्रेट रह के अपने काम पे फोकस करो, बाकी चीज़ें तो फिर क्रिएट ही नहीं होंगी। लास्टली आप जाते जाते क्या कहना चाहोगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स को? क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है, कहाँ पर आप नजर आने वाले हैं? बस आज तो है धनतेरस, तो आज वही चल रही है तैयारी कि अब फटाफट से सामान लेना है। जो एक होता है मतलब हम लोग की प्रथा होती है कि हम कुछ ना कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो लेकर आए, मैं वो लेकर आऊँगी। फिर दिवाली की प्रिपरेशन हो जाएगी, फिर 2 नवंबर को मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ
मतलब एक होता है ना अपने बर्थडे पे जो बचपन वाला भी होता है कि हम एकदम परियों वाली ज़िंदगी में चले जाते हैं, वो तो चलो बात ही अलग होती है। लेकिन अब इंडस्ट्री में आ गए हैं तो मेरा बर्थडे ना एक्चुअली लोग उसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि 2 नवंबर शाहरुख सर का भी बर्थडे आता है और मेरा भी आता है, तो उस तरीके से मेरा याद रखते हैं, सोचो वहाँ से लेके। थोड़ा सा स्लाइडली हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। सलमान खान को आप भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, बट अभी जो सलमान खान के साथ चीज़ें हो रही है और उन्होंने आकर ऑन सेट ये कहा है कि इतना सब कुछ लाइफ में चलने के बावजूद भी मुझे यहाँ पर आके तुम लोगों को फेस करना पड़ता है, तुम लोगों को संभालना पड़ता है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट सलमान खान? सलमान खान के लिए तो वर्ड्स ही मतलब बहुत कम है जितना उनके बारे में बोलो, क्योंकि एज अ पर्सन वो मुझे बहुत 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 पसंद है। मतलब बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो आपको पसंद आते हैं। मुझे गोविंदा बहुत पहले से पसंद है और सलमान खान, इनके अलावा मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं लगा जो दिल पे राज करने वाली चीज़ होती है। होता है ना कि आपका उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं, चाहे बहुत सारी चीज़ें फ्लॉप भी जाती हैं लेकिन उनका एक ना क्लास, एक ऑरा, मतलब उनका ना अलग, मतलब वो अलग ऐसे भी खड़े रहे ना तो ऐसा लगता है कि बाप रे कौन खड़े है। एक होता है ना ऑरा ऐसे स्प्रेड होता है। तो अभी जो बता रहे हैं कि उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, मुझे लगता है बिग बॉस उनके बिना नहीं चलने वाला है और उनको अपनी चीज़ें लेकर चलना ही पड़ेगा। मतलब बिग बॉस उनके अलावा कोई हैंडल नहीं कर सकता है, जो जिस पेशेंस के साथ वो करते हैं और इतना फोकस्ड के साथ कि वो एक एक चीज़ें कैसे बताना है। क्योंकि कोई और, जैसे हमारे अनिल सर भी आए थे अभी, तो वो इतना सीरियस नहीं लेते लोगों ने, लेकिन सलमान सर की बातों को इतना सीरियसली सुनते हैं, इतना फोकस्ड रहते हैं कि उनकी डांट भी खाने में कई बार अच्छा लगता है। तो अगर वो तो वेट करते हैं कि हमारा नाम ले लें सर तो हम लोग की लाइफ बन जाए, वैसे ही सारे कंटेस्टेंट ना एकदम वैसे रहते हैं। तो उन्होंने वो कमाया है इतने साल में, तो मुझे लगता है कि इनसे बेस्ट और कौन होगा। एज अ पर्सन भी अगर वो कुछ डोनेशन करते हैं, कितनों की हेल्प करते हैं वो, तो ऐसे बहुत कम हैं जो दबे पाँव हेल्प करते हैं। नहीं तो लोग सिर्फ जता के या बता के वो चीज़ें की जाती हैं। शायद उन्हीं लोगों की दुआओं का असर है जो आज उनका मतलब एक वही एक्टर है जो इतना अभी तक इतना मतलब सबके दिलों पे राज कर रहे हैं। तो इतने कम एक्टर पाए जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुपमा। Thank you so much. Hi, this is Anupama Solanki and you're watching me, Viral Bhayani.